और फैसले के अंदर क्या था, तो उस हवाले सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज जो है वो क्या कहती है, जरा वो भी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शोबा तलकात आमा की जानब से प्रेस रिलीज के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। अदालत उज़्मा ने कहा कि ऐसा तासर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आइनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनराफ किया और मज़हब के खिलाफ जराइम के मुतल्लक मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान यानी CRPC जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं और PPC जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी दफ़ा ख़त्म करने के लिए कहा, लेकिन ये तासर बिल्कुल गलत है। बयान में कहा गया कि मुकदमा बनवान मुबारक अहमद सानी बनाम रियासत में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि इस मुकदमे की FIR में मज़कूरा इल्ज़ामात को जो का तू दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो इन पर दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता, बल्कि फ़ौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफ़ा यानी सेक्शन 5 का इतलाक़ होता है, जिसके तहत ममनुआ कुतुब नशर व अशात पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की कैद की सज़ा दी जा सकती है। इस हवाले से मज़ीद कहा गया कि चूँकि दरख्वास्त गुजार मुलज़म पहले ही कैद में 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजार चुका था, तो इसलिए इस्लामी अहकाम, आइनी दफ़ात और कानून व इंसाफ के तकाज़ों को मलूज़ खातर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार मुलज़म की ज़मानत पर रहाई का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि अफसोस की बात है कि ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फैसले में कुरान मजीद की आयत इसी सियाक़ो सबाक़ में दी गई। हालांकि उस सुप्रीम कोर्ट के नाज़रीन फैसले के अंदर बाकायदा कुरान मजीद की आयात जो है इसी सियाक़ो सबाक़ के हवाले से उनका बाकायदा हवाला दिया गया। और आप किसी के बारे में इस तरह के जो प्रोपेगेंडा, ऐसे जो बंदे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी कुरान मजीद की आयत को कोट करते हैं, उनके बारे में एक जहरीला और मनफी और मज़मूम अज़ाइम के जिसके पीछे थे वो एजेंडा अपने ज़ाती और मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए वो चलाया गया। उसके अंदर सियाक़ो सबाक़ में दी गई हैं, जबकि फ़ैसले में गैर मुस्लिमों की मजहबी आज़ादी के मुतल्लिक़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की जो दफ़ात नकल की गई, इनमें वाज़े तौर पर यह कैद मौजूद है कि यह हकूक़, कानून, अमन आमा और इखलाक के ताबे ही दस्तियाब होंगे। बयान में कहा गया कि इसी नौयत के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इसी मौजू पर पहले ही तफसीली फैसला दे चुका है, जिससे मौजूदा फैसले में कोई इनराफ नहीं किया गया। अदालत उज़्मा ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अपने फैसलों में कुरान मजीद की आयात, खातमुन नबीयीन की हदीस, खुलफ़ाए राशिदीन के फैसलों और फ़िक़्ह इकराम की आरा से इस्तेलाल करते हुए कोशिश करते हैं कि तमाम कवानीन की ऐसी ताबीर की जाए जो अहकाम इस्लाम के मुताबिक हो, जैसा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 2, दफ़ा 31 और दफ़ा 227 और कानून नफाज शरीयत 1991 की दफ़ा 4 का तकाजा है। बयान में कहा गया कि अगर कोई ये समझता है कि किसी इस्लामी उसूल या किसी आइनी और कानूनी शिक की ताबीर में अदालती फैसले में कोई गलती हो तो इसकी इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है और इसके लिए आइनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नज़रसानी से ना पहले रोका है ना अब रोकेंगे। अदालत ने कहा कि अदालती फैसलों पर मुनासिब असलूब में तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन नज़रसानी का आइनी रास्ता इख्तियार किए बगैर तनकीद के नाम पर इस या इसके आड़ में अदलिया या जजों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है और आइन की दफ़ा 19 में मज़कूरा अज़ार राय की आज़ादी के हक की हदूद 19 और 19 से नाज़रीन दोनों आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन बाय लॉ का भी लफ्ज़ मौजूद है। जहाँ पे हमें आज़ादियाँ मिलती हैं तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बाइंडिंग भी हमारे ऊपर है, हक की हदूद की खिलाफ वर्जी भी है और इसी सिलसिले में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इसी स्तून को नुकसान पहुँच सकता है जिस पर आइन ने लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी डाली है। याद रहे कि कानून नाफज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए चीफ जस्टिस के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वाले मुलज़म को हिरासत में ले लिया था। रावलपिंडी के राशि मुलज़म अब्दुल वासिर ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस की किरदार कशी की और धमकियां दी थी और आज अदालत ने मुलज़म का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलज़म अब्दुल वासिर को FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले से कर दिया और इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने JIT भी आला सतह बना दी, जिसमें DGFI के सरबराही में और उसमें MI ISI पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और दीगर मुतलका जो नुमाइंदे इदारों के भी हैं। इससे कबल गुज़श्ता माह वज़ारत दाखिला ने जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम का नोटिस लेते हुए एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग जो अभी आजकल DGFI हैं राय अहमद इसाक जहांगीर साहब, उनकी सरबराही में मुहिम रोके की थाम के लिए JIT तश्कील दे दी थी।